टोटली पेंसिल शेडिंग की 6 टाइप्स हैं और उनमें से जो सबसे बेसिक है वो है टोमल। अगर आप ये शेडिंग सीख लेते हो तो आप बाकी तमाम शेडिंग्स भी आराम से कर सकते हो। इसमें करना ये होता है कि आपको आराम से अपनी पेंसिल को पीछे से होल्ड करना है और पेपर पे रब करना है और आराम से विदाउट एनी प्रेशर आपने शेड करते जाना है। टोमल के बाद शेडिंग की दूसरी टाइप है स्मजिंग। स्मजिंग भी बेसिकली टोमल ही है। इसमें भी हम वही करते हैं, पेंसिल को पीछे से होल्ड करके आराम से शेड करते हैं और शेडिंग करने के बाद हम किसी ब्लेंडिंग टूल के साथ यानी कोई भी ब्लेंडिंग स्टम्प आप इस्तेमाल कर सकते हो या कॉटन बड या टिश्यू जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उसे ब्लेंडिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। इसी के साथ एज ए सैम्पल मैं आपको नोज़ ड्राइंग करके दिखाता हूँ ताकि आपको पैटर्न की समझ आ सके, ओवरऑल आपको ये पता चल सके कि किस पैटर्न को यूज़ करके किस तरह के रिज़ल्ट गेट होते हैं। ये शेडिंग का सबसे इजी और फास्ट मेथड है। होपफुली आपको फर्स्ट टेक्निक समझ आ गई होगी कि किस तरह शेडिंग करनी है और इसके क्या रिजल्ट्स हैं। और इसके बाद है सेकंड मेथड स्मजिंग और ये मेथड मेरा फेवरेट है। ऑलमोस्ट तमाम ड्राइंग्स में मैं यही मेथड यूज़ करता हूँ बिकॉज़ एक तो ये इजी है और दूसरा इससे ये कि इस मेथड से शेड करने के बाद ड्राइंग में रियलिस्टिक लुक आती है। सेकंड ड्राइंग देखने के बाद आपको आइडिया हो गया होगा कि इस मेथड से किस टाइप की शेडिंग कर सकते हैं और उसके क्या रिजल्ट्स हैं और यूजुअली तमाम आर्टिस्ट शेडिंग के लिए यही मेथड यूज़ करते हैं। और उसके बाद हमारे पास थर्ड मेथड है हैचिंग। हैचिंग में होता है कि आपको एक ही डायरेक्शन में पेंसिल के स्ट्रोक लगाने होते हैं। आप अपनी ड्राइंग रिक्वायरमेंट के हिसाब से शेडिंग डार्क या लाइट कर सकते हो। जहाँ लाइट एरियाज़ है वहाँ पे पेंसिल पे कम प्रेशर अप्लाई करना है और जहाँ पे डार्क है वहाँ पे ज़्यादा प्रेशर। और इसके बाद हमारे पास फोर्थ मेथड है क्रॉस हैचिंग। ये भी सेम थर्ड मेथड की ही तरह है। इसमें भी आपको किसी एक डायरेक्शन में स्ट्रोक्स लगाने होते हैं और जब वो कंप्लीट हो जाए तो सेकंड डायरेक्शन में स्ट्रोक्स लगा के क्रॉस बना देना और फिर ऐसे ही करके अपनी पूरी ड्राइंग ड्रॉ करनी होती है। और ये मेथड मैं अपने बॉल पेन ड्राइंग्स में यूज़ करता हूँ बिकॉज ड्राइंग्स के लिए ये भी काफ़ी इजी मेथड है और ये काफ़ी फास्ट है। और इसके बाद फिफ्थ मेथड है स्टम्बलिंग। ये काफ़ी फास्ट मेथड है, यानी आप कुछ भी जल्दी जल्दी ड्रॉ कर सकते हो। इसमें ये करना होता है कि आपने अपनी पेंसिल को राउंड राउंड घुमाना होता है और ऐसे ही अपनी ड्राइंग कंप्लीट करनी होती है। इस मेथड का ये बेनिफिट है कि ये काफ़ी फास्ट होता है, यानी कि मैक्सिमम आप 20 मिनट्स या 25 मिनट्स में पूरा एक पोर्ट्रेट ड्रॉ कर सकते हो। और डिसएडवांटेज ये है कि ये काफ़ी रफ होता है, बट ड्राइंग के बाद ये काफ़ी कूल लगता है। और ये सब के बाद हमारे पास सिक्स्थ और लास्ट मेथड है स्टिपिंग। और ये मेथड बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। इसमें ये करना होता है कि आपको पेंसिल से ब्रेक ब्रेक डॉट लगाने होते हैं और ऐसे ही डॉट लगाते लगाते आपको अपनी पूरी ड्राइंग कंप्लीट करनी होती है। तो आप खुद सोच लो कितना टाइम कंज्यूम करता होगा। ये मेथड हम यूज़ करते हैं बियर्ड ड्रॉ करने के लिए, यानी कि उसमें जो ब्रेक ब्रेक बाल होते हैं वो वाले, या फिर फेस पे जो पोर्स होते हैं उसे ड्रॉ करने के लिए। बट आप अपनी आसानी के लिए इसे फास्ट करने के लिए डबल पेंसिल यूज़ कर सकते हो या ट्रिपल पेंसिल यूज़ कर सकते हो, यानी 2 या 3 पेंसिल्स को एक साथ होल्ड करके आप ये मेथड यूज़ कर सकते हो। और ये थे हमारे पास पेंसिल शेडिंग के कुछ मेथड्स: टोमल, स्मजिंग, हैचिंग, क्रॉस हैचिंग, स्क्रबलिंग एंड स्टिपिंग। होपफुली इस वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा और तमाम मेथड्स के आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। एंड लास्ट पे थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।